हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे नित्य लीला पुष्टो विष्णु श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र। वैसे तो श्रील में पहचाना जाता है वो नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जन के रूप में इनको हम जानते हैं अधिकतर। ऐसा ही सुनने में और हरि कथाओं में आता है, लेकिन जो इनका समर्पण है वो बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही कम वर्ष में, 8-9 वर्ष की उम्र में श्री प्रभुपाद के चरणों में ये आ गए थे। आज हम इनका मंगलमय चरित्र श्रवण करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले आचार्यमूर्त विग्रह श्रीवामनेति नामिने चैतन्य संघकाया आम्नाय एकादशे च मूर्धगः नित्यानंद स्वरूपस्तम त्वमेवं शरणं प्रभु। पूर्व बंग खुलना बागेरहाट जिला अंतर्गत पिलजंग ग्राम के जमींदार श्रीयुत सतीश चंद्र घोष एवं श्रीमती भगवती बाला देवी को माता पिता के रूप में, इन दोनों को पिता माता के रूप में आश्रय कर उनके मध्यम पुत्र के रूप से श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन देव गोस्वामी महाराज ने 23 दिसंबर 1921 को कृष्णा नवमी तिथि को प्रातः 8 बजे जन्म ग्रहण किया। माता पिता ने इनका नाम रखा श्री संतोष। बाल्यकाल से सौम्य शांत धीर स्वभाव संपन्न थे। इनकी मातृ देवी बुआ एवं चाचा जी पहले से ही परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरणाश्रित थे। बहुत ही सुंदर और विशेष बात है इनके जीवन की, जो इनकी माता जी हैं जिन्होंने इनको धारण किया वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के अनुगत्य में थी, उनके चरणाश्रित थी, बुआ भी उनके और उनके चाचा जी भी। अतः जन्म से ये गौड़ीय वैष्णव परिवेश में लालित पालित हुए थे। बहुत ज्यादा मैटर करता है ये कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी माता का जो परिवेश होता है उसका बच्चों के जीवन पर एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इनके चाचा जी श्रीपाद वीर चंद्र दास ब्रह्मचारी नाम से श्रील प्रभुपाद की सेवा में श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में रहते थे। जो इनके शरीर से जो इनके चाचा जी लगते हैं रिलेशन में, वो श्रील प्रभुपाद को पहले सरेंडर कर चुके हैं और श्री चैतन्य मठ में रह रहे थे मायापुर में। बाद में श्रीपाद वीर चंद्र ब्रह्मचारी त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति कुशल नरसिंह महाराज के नाम से गौड़ीय वैष्णव समाज में आदरणीय हुए। इनके जो चाचा जी हैं शरीर के, उनके बारे में बात की जा रही है। एक समय अपनी बुआ के साथ जो संतोष है, जो छोटा सा भी बालक है 8-9 वर्ष का, वो श्रीधाम मायापुर श्री गौराविर्भाव पूर्णिमा तिथि पर दोल उत्सव में चैतन्य मठ आए। दोल उत्सव में जो गौर पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं उसको दोल उत्सव कहते हैं। श्रील प्रभुपाद और असंख्य भक्तों के साथ समस्त श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा की एवं श्रील प्रभुपाद के मुख से अविराम हरि कथा पाठ कीर्तन श्रवण नृत्य गीत आदि के द्वारा प्रभावित हुए। नवद्वीप धाम परिक्रमा की इन्होंने, जो बहुत ही अर्ली एज में छोटे से बालक हैं, और कैसे की नवद्वीप धाम परिक्रमा, जिस प्रकार से आप सभी श्रवण करते हैं एकादशी कीर्तन में, गौर आमार ये सब स्थाने
कराला ब्राह्मणा रंगे, कराला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थाने हेरी वामी, प्राणाई भाकात संगे, प्राणाई भाकात संगे। जिन जिन स्थानों पर गौर अमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, जो गौरांग महाप्रभु हैं, श्री गौर हरि हैं, वो जिन जिन स्थानों पर गए, जहां जहां उन्होंने पद यात्रा की, जहां जहां भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन किया, से सब स्थाने हेरी भामी, प्राणई भकत संगे, वो सब स्थानों को कैसे देखूं मैं, कैसे दर्शन करूं। प्राणाई भकत संगे, जो भगवान के प्रणयी भक्त है, भगवान के चरणों में अनुरक्त है, ऐसे भक्तों के साथ दर्शन करूं। धाम दर्शन की यही रीति है, धाम दर्शन की यही विधि है। भगवान के जो चरण कमलों में अनुरक्त भक्तजन है, उनके अनुगत्य में धाम दर्शन किया जाए। क्योंकि अगर हम अपने लौकिक नेत्रों से, अपने रुपए पैसे के दम पे, अपनी गाड़ी घोड़ा के दम पे भगवत धाम दर्शन करने जाएंगे तो थोड़ा छूट जाएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा ही देख पाएंगे, ज्यादा छूट जाएगा। समझ नहीं पाएंगे महिमा को। अतः धाम जाने की यही रीति है। आप सभी ने श्रवण किया था श्री जगदानंद पंडित जी का, जब हमने चरित्र श्रवण किया था इसी सायकालीन कक्षा में, तो आपने श्रवण किया था कि महाप्रभु उनको कहते हैं, जब वो महाप्रभु से प्रेम कलह करके आज्ञा लेते हैं, महाप्रभु से नाराज होके यमुना गुस्सा दिखाने के लिए वृंदावन जाने की आज्ञा लेते हैं, तो महाप्रभु पहले मना करते हैं, और फिर जब वो नहीं मानते, जाना ही है मुझे, तो महाप्रभु क्या कहते हैं कि अकेले मत घूमना, और जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके अनुगत्य में दर्शन करना, और जल्दी लौट आना, ज्यादा दिन मत रहना धाम में। धाम जाने की यही रीति है, भक्तों के अनुगत्य में दर्शन किया जाए। तो जो ये श्री संतोष हैं, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, जो ये बालक है, जब संतोष नाम है इनका, और शिल प्रभुपाद और असंख्य भक्तों के साथ नवद्वीप धाम परिक्रमा की। भक्तों के साथ जब नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि महाप्रभु अभी हमारे साथ साथ ही हैं शायद। तब नहीं लगता कि हम इतनी दूर तक जा रहे हैं। सोचो, इतने किलोमीटर जा रहे हैं और रोड गर्म हो रखी है, पाँव में चप्पल नहीं है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगता। बस संकीर्तन चल रहा होता है और संकीर्तन के साथ साथ नाचते नाचते दौड़ रहे होते हैं सब। उस समय कुछ भी पता नहीं चलता, ऐसी असुविधा हो रही, ये हो रही, वो हो रही, क्योंकि वो उस भूमि का प्रभाव है, उन भक्त जनों की, जिनके अनुगत्य में कर रहे हैं, उनके कृपा का प्रभाव होता है। एवं श्रील प्रभुपाद के मुख से अविराम हरि कथा, पाठ, कीर्तन, श्रवण, नृत्य, गीत आदि के द्वारा प्रभावित हुए, और दिन के कुछ समय में वो परिक्रमा चलती है, और शेष समय में भक्तों के साथ में पाठ कीर्तन चलता है, संकीर्तन चलता है, नाच रहे हैं जोर से, बाहु तुले नेचे नेचे निताई गौरांगो। तो ऐसा जब दर्शन किया, तो जो जितनी पवित्र आत्मा होगी, वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट होती है भगवान से। जिस प्रकार से आप सभी श्रवण करते हैं महाभारत का एक श्लोक, जब भी आप लोग प्रसाद सेवन करते होंगे, इसको मैं आशा करती हूँ कि सभी उच्चारण करते होंगे। महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जो भगवान का महाप्रसाद है, उनका नाम है, ब्राह्मण है और वैष्णव है, जिनके पुण्य कम है, पाप अधिक है, उनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो जो जितना विमल हृदय वाला होता है, पवित्र हृदय वाला, वो जल्दी अट्रैक्ट होता है भगवान के नाम संकीर्तन से। अतः जो ये बालक है संतोष नाम के, ये बहुत उससे अट्रैक्ट हो गए भगवान के नाम कीर्तन से। उत्सव समाप्त होने पर घर जाने के लिए बुआ ने जब कहा, तब संतोष ने उत्तर दिया। और जब सारा कंप्लीट हो गया सब कुछ, तो जो इनकी बुआ है, जो साथ में लेके जा रखी, बोला चलो तो घर जाना है। तो जो छोटा सा बच्चा है, उन्होंने क्या उत्तर दिया,
मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और मेरा घर यही है, वहां मेरा घर नहीं है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही मेरे माता और पिता हैं, यही मेरा असली घर है। और ये सब जन जो इनके साथ है, ये सब मेरे जन हैं, मीन्स रिश्तेदार भी यही है मेरे। मैं अपने घर में अपने जनों के पास आ गया तो वहां किस लिए जाऊंगा। जैसे होता है ना, कोई याददाश्त किसी की चली गई और याददाश्त आ जाए, ऐसे ही वो बोलता है इतना छोटा सा बच्चा कि मैं तो आ गया अपने घर में, यही तो है मेरे सारे घर वाले, यही मेरे रिश्तेदार, अब मैं यही रहूंगा, प्रभुपाद ही मेरे माता पिता हैं। इस प्रकार से भगवान को कहा जाता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो। इस प्रकार उन्होंने श्रील प्रभुपाद को कह दिया कि यही मेरे माता पिता हैं, मैं इन्हें छोड़ के कहाँ नहीं जाऊंगा। अब मैं जहां आप मुझे ले जाना चाह रही हो वहां मैं क्यों जाऊं। यह सुनकर समस्त मठवासी एवं अन्य अन्य भक्त आश्चर्यचकित हो गए। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक छोटा सा बच्चा जिसकी ज्यादा आसक्ति अपनी माँ में होनी चाहिए, खेल खिलौने में, घर में, उसको तो ज्यादा बेचैन होना चाहिए कि चलो 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 घर चलो घर चलो। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली बच्चे को कहीं भी ले जाओ तो जिद पकड़ते हैं, चलो घर चलो, बस अब नहीं रहना, चलो चलो चलो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पहुंच गया अपने घर, यही है मेरे रिश्तेदार, यही मेरा घर है, यही मेरे माता पिता हैं। तो जो भी वहां पर मठ में सेवक वृंद है, अन्य भक्त है, सभी आश्चर्यचकित हो गए। बहुत समझाने बुझाने पर भी संतोष घर नहीं गए। सबने बहुत समझाया उस बच्चे को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसी दिन 9 वर्ष की आयु से श्री संतोष ने श्रील प्रभुपाद की सेवा में आत्मसमर्पण कर दिया। जिस प्रकार से यही सेम टू सेम हम अपने श्रील गुरुदेव के पावन मंगलमय चरित्र में देखते हैं। गुरुदेव ने भी इसी प्रकार से बल्कि इनसे भी रेयर है गुरुदेव का केस, अगर जाने दो, इनको तो लेके जा रखे कोई इजीली और ये रुक गए कि मैं नहीं जाता। गुरुदेव तो इतनी दूर से कह सकते हैं बांग्लादेश से, आज की डेट में वो जगह बांग्लादेश के अंतर्गत आती है गुरुदेव का, जहाँ जन्मभूमि है, शरीर की जन्मभूमि वहां पर। तो वहां से उस एज में 8-9 वर्ष, 8 वर्ष की आयु में ट्रेनों में 2-3 दिन का सफर करके, बिना टिकट के, बिना खाने पीने का सामान लिए, किस प्रकार से मथुरा पहुंचे, वहां से फिर वृंदावन आए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इनको बहुत समझाया बुझाया गया, फिर भी संतोष अपने घर नहीं गए। श्रील प्रभुपाद ने इनको अपने द्वारा प्रतिष्ठित श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट विद्यालय में भर्ती किया। और श्रील प्रभुपाद ने इनको साथ साथ ही जब देखा कि ये यहीं रह रहे हैं, अब यहीं समर्पण कर दिया, तो जो विद्यालय है भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट, वहां पर एडमिशन करवा दिया। संतोष विद्या अध्ययन, श्रील प्रभुपाद की सेवा और अन्य मठवासी ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा अत्यंत प्रीति अनुराग एवं श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते रहे। और ये अपनी एजुकेशन भी चलती इनकी और साथ में सेवा भी चलती। यह देखकर 1936 में श्रील प्रभुपाद ने अतिशय संतुष्ट होकर इनको श्री हरि नाम देकर कृपा आशीर्वाद प्रदान किया। जो पहली दीक्षा होती है श्री हरि नाम दीक्षा, वो प्रदान कर दी। संतोष ने विद्यालय के पाठ्यक्रम और उसके साथ वेद वेदांत उपनिषद श्री चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य भागवत श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत आदि समस्त ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन करके एकदम हृदय में धारण कर लिया। एक बार पढ़ा चाहे एक बार सुना तो तुरंत धारण कर लेते थे, कभी भूलते नहीं थे। जब जो कोई जिस अवस्था में जो कुछ पूछता उसे एकदम वैसा ही बता देते थे। ये इनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। आज भी जब इनकी आविर्भाव तिरोभाव तिथि कभी पालन की जाती है तो ये गुण अवश्य कोई सब वैष्णव जरूर कहते हैं। इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो भी शास्त्र का कुछ भी सुन लेते हैं उसको फट से याद कर लेते हैं। इसलिए समस्त गौड़ीय जगत में
इनको सब कोई डिक्शनरी कहते थे। ये इनको इनको एक टाइटल भी मिला है, गौड़िया मठ की डिक्शनरी। मतलब कुछ भी आपको जानना हो शास्त्रों का कुछ भी, तो इनसे पूछे तो सब कुछ बता पाएंगे। वे श्री चैतन्य मठ के एकमात्र परिचालक जो वहां पर श्रीपाद विनोद ब्रह्मचारी जी थे। आप सभी इनके नाम से भली भांति परिचित हैं, जो आगे चलकर नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से जो जिनको जाना जाता है गौड़ी जगत में, वो उनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, छोटे भाई जैसा, ये कह सकते बच्चे जैसा। तो उनके परम स्नेहास्पद और प्रिय थे। और 1937 जब इनका हरिनाम का 1 साल ही हुआ है मात्र, तो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्ध्यान लीला की। उसके बाद जब जो प्रभुपाद के आश्रित जन है, सबने अपने अपने अलग से गौड़ीय संस्थाएं विकसित की और प्रचार को पूरे भारतवर्ष में फैलाया। तो जो श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी हैं, जब उन्होंने जब वो मठ मंदिर निर्माण किए और ठाकुर जी के जो श्री विग्रह है उनकी सेवा इनको इन्होंने स्थापित की, जिनमें से श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी जो हैं, जब उनकी इन्होंने सेवा प्रकाशित की मठ मंदिर निर्माण करके, तो जो संतोष हैं ये उनके साथ ही गए, उनके साथ ही रहे। तो जो अब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हो गए थे, उन्होंने फिर इनको कह सकते हैं जो ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की। इनकी श्रील प्रभुपाद से हुई है हरिनाम दीक्षा, पहली दीक्षा जो होती है। श्रील केशव गोस्वामी महाराज ने इनको कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान कर श्रीपाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी नाम दिया। नाम क्या दिया? सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। कुछ वर्ष तक श्री वेदांत समिति देवानंद गौड़िया मठ के श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की सेवा करते रहे और उनकी सेवा में ही रहे। और फिर 1952 में गौर पूर्णिमा की शुभ तिथि पर जो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने इनको त्रिदंड संन्यास मंत्र दीक्षा प्रदान की और इनका नाम इनको दिया त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। हरि बोल। वैष्णव के 26 गुण एक साथ श्री महाराज के पावन चरित्र, आदर्श एवं मधुरतम व्यवहार में समुज्जल रूप से प्रकाशित थे। 1968 में गौड़ी वेदांत समिति के आचार्य रत्न श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने शारदीय रास पूर्णिमा तिथि में अपनी अंतर्ध्यान लीला प्रकाश की। तब उनकी इच्छा अनुसार जो श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज हैं, जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये फिर इस समिति के आचार्य पद पर अलंकृत इनको सारे वैष्णवों ने किया। और ये अजात शत्रु हैं, किसी से भी इनका कोई वैर नहीं है, इनका कोई शत्रु नहीं है। समस्त जीवन श्रीमन महाप्रभु की वाणी, श्रील प्रभुपाद की कथा, श्रीमद भागवत धर्म की कथा एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रदर्शित, जो महाप्रभु ने जो प्रदर्शन किया है हरिनाम संकीर्तन धर्म, तो उसका समग्र भारत में बहुत ही मनोयोग से इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और हमेशा जो राधा रानी की जो सेवा जो भाव है उसमें में सब भावाविष्ट होकर रहते। और कभी कभी एकांत में ठाकुर जी राधा रानी को पुकारते, हा राधा रानी, हा विश्वानंदिनी, हा प्राणेश्वरी, हा कृष्ण, इस प्रकार से उच्चारण करते। और 19 नवंबर 2004 को रविवार रात्रि जो है रात्रि में 12:37 पर इन्होंने शुक्ला तृतीया तिथि में अमृत योग में इस संसार के समस्त कार्य समाप्त कर
नित्य लीला में श्री विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की प्रियतमा श्री नयन मणि की प्रिय सहचरी सेविका श्री विनोद मंजरी के नित्य सेवा कुंज में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से आज हमने श्रवण किया नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र। आज के इस सेशन को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू नई चरित्र के साथ। हरे कृष्ण।